यहाँ पे बड़े टाइम से एक इशू चल रहा था फ्रॉम जब से इस रोड की वाइडनिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब से एक इशू खड़ा हुआ था यहाँ पे कि कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप सड़क उस साइड से क्यों निकाल रहे हो, कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आप लेफ्ट साइड से क्यों निकाल रहे हो, कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप राइट साइड से क्यों निकाल रहे हो। ठीक है कि नहीं। इसी के सिलसिले में एक बार क्या हुआ था कि 2000 मुझे लगता है 19 में हम लोग कोर्ट केस भी किया था हम लोगों ने। उस टाइम क्या हुआ था कि जो सर्वे किया गया था पहला वो था गूगल के थ्रू, और इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग की टर्म्स में कहा जाए तो वो प्रीलिमिनरी सर्वे होता है, वो कोई भी इंजीनियर कैसे भी कर सकता है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज स्टार्ट कर दिए थे और वो मैच नहीं हो रहा था ज़मीनी सर्वे के साथ। उसमें तहसीलदार थाना मंडी ने एक लेटर लिखा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी को, जिसमें उन्होंने ये एडमिट किया था कि जो गूगल सर्वे है वो इस सर्वे जो हमारा ज़मीनी सर्वे उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। उस बेसिस के ऊपर क्या हुआ था कि फिर हम लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई ये जो है अनजस्टिस है, क्योंकि ज़मीन सैटेलाइट जो है 300 किलोमीटर ऊपर होता है और ज़मीन जो है 300 किलोमीटर नीचे है, वो कैसे सर्वे मैच कर सकते हैं। उस बेसिस के ऊपर कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी को लिखा था कि आप लोग जो है ग्राउंड पे जाएं और ग्राउंड के हिसाब से सर्वे करें। फिर उस सर्वे के हिसाब से क्या किया गया था कि सड़क के सेंटर लाइन में से आधी सड़क उधर और आधी इधर, और वैसे भी इंडियन रोड कांग्रेस जो कि रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है रोड्स और हाईवेज़ के लिए, उनका खुद का ये रूल है कि जब भी सड़क की वाइडनिंग होगी वो हमेशा सेंटर सड़क जो एग्जिस्टिंग रोड होती है उसकी मिड पॉइंट से आधी सड़क उधर निकाली जाती है, आधी इधर निकाली जाती है। ये पूरे इंडिया में ये एक ही रूल कानून चलता है, ठीक, अनटिल एंड अनलेस कोई अलाइनमेंट का अगर इशू ना हो। इसी तरह यहाँ पे हमारा जो पलांगड़ वाला पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है, मुझे लगता है जो पलांगड़ वाला पॉइंट यहाँ से लेके जो खबला तक जाता पॉइंट, उसके ऊपर भी यही हुआ था। फिर क्या हुआ था कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ आई, उन्होंने देखा कि जो एरिया है ये वाहिद ऐसा पैच है रजौरी से लेकर थाना मंडी जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है आपस में, जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड आपस में। उस टाइम पे क्या किया था उन्होंने, क्या किया था 1 मीटर सड़क को दोनों साइड से रिड्यूस कर दिया था ताकि पब्लिक का डैमेज जो हो बहुत कम हो। तो इसी बेसिस के ऊपर आज कुछ लोग जो हैं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, लेकिन एक्चुअली उन लोगों में कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। सपोज किसी ने कोई एनकरेजमेंट किया, वो उसका वो इंटरेस्ट है, वो बचाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो हमारी उनसे यही डिमांड है कि जो इंजीनियरिंग की टर्म्स में वो जो रोड वाले जो सर्वे हुआ है, ठीक है कि नहीं, उसमें जबकि इन्होंने लोगों ने खुद सेक्शन 4 को खुद एडमिट किया, तो आज ये लोग कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे करो या वैसे करो, ठीक। और सड़क ने जब भी निकलना ज़मीन के ऊपर से निकलना, वो हवा में तो निकलेगी नहीं, किसी ना किसी को तो ज़मीन जाएगी, चाहे वो लेफ्ट साइड वाले की हो राइट साइड वाले की हो। और इसमें यही है कि जो इंडियन रोड कांग्रेस की जो रूलिंग्स हैं उनको फॉलो किया जाए।